यही जो 6 प्रश्न किए जाएंगे, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत है। आप बहानेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म शास्त्रों के आप ज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। आप धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इन सब बातों को सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि जो वास्तव में संत होते हैं, जब ऐसा कुछ समागम होता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवत संबंधी चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। तत्र तत्रांजसायुष्मद्भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्महासंसितुमर्हति। आपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। प्राणी मात्र के कल्याण का साधन महाराज क्या है, कृपा करके बताइए। क्या धन कमाना है, या यहाँ वहाँ के काम करना है, फैक्ट्री चलाना है, इसी में मिल लोगों का कल्याण होना है? महाराज किसमें कल्याण होता है? कल्याण का साधन पूरे समूचे प्राणियों का कल्याण किसमें होना है, कृपा करके बताइए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रों में चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबका सार क्या है और श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि पूरा जीवन हमारा बीत जाता है, हम यही नहीं निश्चय कर पाते हैं कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, हमें किसकी शरण जाना चाहिए। हमेशा भ्रांति बनी रहती है भगवान। अब गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, दुर्गा मैया नाराज हो जाएंगी तो इनका भी पूजन करना है, लेकिन दोनों में संतोष नहीं है। अभी भोलेनाथ तो बचे जाते हैं, वहाँ भी जाएंगे, तो भैरव बाबा के पास भी जाना है। चक्कर काटते रहते हैं। भाई पानी निकालना है, 10 फुट यहाँ बोरिंग किया, पानी नहीं निकला। अरे भाई यहाँ हो सकता पानी नहीं होगा। दूसरी जगह 10 फुट फिर किया, वहाँ भी पानी नहीं निकला। अब बोले कि यहाँ भी ठीक नहीं है। तीसरी जगह किया, 10, 15, 20 जगह ऐसे किया, पानी कहीं नहीं निकला, लेकिन मेहनत तो बराबर हुई ना। अब एक ही जगह करते रहो, 50 फुट कर दो, पानी निकल आएगा। लेकिन बुद्धि जब मजबूत हो तब ना। तो श्रेष्ठ कौन है, शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्या चिकीर्षया। भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहते हैं कि अब भगवान के अनंत अवतार हैं, कोई कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं भगवान के केवल 2 ही अवतार हैं। लेकिन आप प्रामाणिक संत हैं, आगे कलयुग आ रहा है और महाराज जिसके 10-20 हजार अनुयायी हो गए वो भगवान बन के घूमने लगेगा, बाढ़ आ जाएगा। लेकिन पहले आप जब कह देंगे तो हम समझ लेंगे बिल्कुल। जो भगवान की कोटि में उन्हीं को भगवान मानेंगे, बकाया डुप्लीकेटों से अलग रहेंगे। महाराज कृपा करके स्पष्ट कर दीजिए कितने अवतार होते हैं। भगवान जो नारायण है, वेदों में इनको अजन्मा कहा गया है। भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन उन्हीं भगवान को गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म भी दिव्य हैं तो कर्म भी दिव्य हैं, ये तत्वतः कोई कोई जान पाता है।
और वही भगवान भागवत में अवतीर्ण होकर के आए। देवक्याम वसुदेवस्य, देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पुत्र के रूप में आए। क्या करने के लिए आए, कृपा करके बताइए, और क्या किया यहाँ आके? कितने हो गए? चार प्रश्न हो गए। भगवान के अवतारों की लीला कथाएं, ये 5वां प्रश्न है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मिनी स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महकं शरणं गता। भगवान जो हैं, देखो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और जो धर्म है ना, धर्म के भी 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया, तप। तो सबसे पहला जो सतयुग है, सतयुग में धर्म 4 पैरों पर बरोबर रहता है। जब दूसरा युग आता है त्रेता युग, तो 1 पैर कट जाता है, धर्म 3 पैरों से खड़ा रहता है। और जब दूसरा द्वापर युग आता है तो धर्म के केवल 2 ही पैर रह जाते हैं, और कलयुग में केवल 1 पैर से धर्म टिका रहता है। लेकिन द्वापरांत के समय भगवान कृष्ण जब अवतीर्ण होकर के आए तो धर्म को 4 चरणों से बिल्कुल बरोबर कर दिया, क्योंकि भगवान का अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आकर के धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म को सुखी करते हैं। भगवान के आने से धर्म बिल्कुल सुखी था, लेकिन जब वही धर्म के रक्षक इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्महकं शरणं गतः। महाराज कृपा करके स्पष्ट किए। इन सब प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए।